प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जाइलम ऊतक के बारे में विस्तार से बताऊंगा। जाइलम नामक जो शब्द है ना, वो सी नागेली नामक वैज्ञानिक ने 1958 में प्रस्तुत किया था और जिसका अर्थ होता है ये इसका जो नाम है वो जाइलोस से लिया गया था और जाइलोस का अर्थ होता है वुड, कास्ट। जैसा मैं पूर्व में बता चुका था आपको, जाइलम एक विशिष्ट स्थायी ऊतक है और यह न केवल एक ऊतक संवहनी ऊतकों में जल एवं खनिज पदार्थों का जड़ के ऊपरी भाग की ओर संवहन करता है, बल्कि पादप भागों को यांत्रिक दृढ़ता एवं कठोरता भी प्रदान करता है। हम कह सकते हैं कि पादप की लकड़ी जिसको कहते हैं, कास्ट जिसको कहते हैं, वो वास्तव में जाइलम होता है। इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। जब पादप बीज से अंकुरित होता है और अपनी सारी संरचनाएं निर्मित कर लेता है, तब हम उस वृद्धि को प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। जाइलम के संदर्भ में जो प्राथमिक जाइलम होता है, पौधे की प्राथमिक जड़ व तने के विकसित हो जाने के उपरांत उसमें जो उपस्थित प्रोकेम्बियम होता है, उसकी सक्रियता से जाइलम का विकास होता है, अर्थात जाइलम के अवयव विकसित होते हैं। कुछ संवहनीय पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें प्राथमिक वृद्धि पूर्ण हो जाने के उपरांत द्वितीयक वृद्धि होती है और द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप जो जाइलम बनता है उसे द्वितीयक जाइलम कहा जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि पादप ने अपनी पूर्ण संरचना प्राप्त कर ली, उसके पश्चात नए ऊतक बनेंगे, तो नए ऊतकों का पुनर्निर्माण ही, और ये कह सकते हैं मुख्य रूप से संवहन ऊतकों का निर्माण ही द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। यहाँ हम द्वितीयक जाइलम को ऐसे समझ सकते हैं कि प्राथमिक वृद्धि पूर्ण होने के पश्चात जब द्वितीयक वृद्धि प्रारंभ होती है तो संवहनी कैम्बियम सक्रिय होता है और उस संवहनी कैम्बियम की सक्रियता से जो जाइलम बनता है वो द्वितीयक जाइलम कहलाता है। कुछ एक बीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती, तो आप ये ध्यान रखें कि एक बीजपत्री पौधों में द्वितीयक जाइलम भी नहीं पाया जाता है। यहीं पर दो बिंदु आए हैं, प्राथमिक जाइलम एवं द्वितीयक जाइलम। इनमें क्या क्या अंतर हो सकते हैं वो मैं यहाँ आपके सामने स्पष्ट करूँगा। प्राथमिक जाइलम का पहला बिंदु, ये प्रोकेम्बियम से विकसित होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जबकि जो द्वितीयक जाइलम है वो संवहनी कैम्बियम से विकसित होते हैं और संवहनी कैम्बियम जो होता है वो पार्श्व विभजोतक होता है। तो आप यहाँ ये भी याद रखेंगे कि संवहनी कैम्बियम अर्थात पार्श्व कैम्बियम, पार्श्व विभजोतक से द्वितीयक जाइलम विकसित होते हैं। अभी आगे हम विभजोतक के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें मेरिस्टेम कहते हैं,
और आपने पढ़ा भी होगा, शीर्षस्थ विभजोतक होता है, पार्श्व विभजोतक होता है, अंतर्विष्ट विभजोतक होता है। तो जाइलम का विकास, द्वितीयक जाइलम का जो विकास है वो पार्श्व विभजोतक के लेटरल मेरिस्टेम से होता है। प्राथमिक जो जाइलम है वो दो भागों में विभेदित होता है, मेटाजाइलम एवं प्रोटोजाइलम, जबकि द्वितीयक जाइलम में इस प्रकार का कोई विभेदन नहीं पाया जाता। तीसरा बिंदु है, प्राथमिक जाइलम में वाहिकाएं व वाहिनिकाएं लंबी एवं सक्रिय होती हैं, जबकि द्वितीयक जाइलम में वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं छोटी एवं चौड़ी होती हैं। चौथा बिंदु है, प्राथमिक जाइलम में टाइलोसिस का विकास नहीं होता है, टाइलोसिस नहीं बनते हैं और इनमें टाइलोसिस विकसित हो जाते हैं। टाइलोसिस भी आगे एक टॉपिक आएगा, फिर भी आप यहाँ समझें। जब जाइलम के मृदुतक की कोशिका वाहिका अथवा वाहिनिका के गर्त से होकर के वाहिनिका में फैल जाती है, वो फूली हुई गुब्बारे नुमा संरचना ही टाइलोसिस कहलाती है। प्राथमिक जाइलम में काष्ठीय विभेदन नहीं पाया जाता है, एक ही तरह की काष्ठ होती है, जबकि द्वितीयक जाइलम में यह स्पष्ट रूप से अंतः काष्ठ, जिसको हार्टवुड कहते हैं, कठोर काष्ठ कहते हैं, एवं रस काष्ठ, सैपवुड, नरम लकड़ी, सॉफ्ट वुड कहते हैं, स्पष्ट रूप से विभेदित होता है। प्राथमिक वृद्धि दर्शाने वाले या कहिए जिनमें प्राथमिक जाइलम ही बनता है, उनमें वार्षिक वलय भी नहीं विकसित हो पाते हैं, अर्थात प्राथमिक जाइलम वार्षिक वलय नहीं बनाते हैं, जबकि द्वितीयक वृद्धि दर्शाने वाले जाइलम या पौधों में स्पष्ट रूप से वार्षिक वलय बनते हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष नया जाइलम बनता है और वो वलय का रूप ले लेता है। विद्यार्थियों, जैसे जैसे पादप की प्राथमिक वृद्धि पूर्ण हो जाने के पश्चात द्वितीयक वृद्धि प्रारंभ होती है, प्राथमिक जाइलम का विघटन प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे द्वितीयक जाइलम की मात्रा में वृद्धि प्रतिवर्ष होने लग जाती है। द्वितीयक वृद्धि दर्शाने वाले पौधों में मेटाजाइलम भी निष्क्रिय हो जाता है और लेकिन मेटाजाइलम की मात्रा प्रोटोजाइलम की तुलना में बहुत अधिक होती है। निष्क्रिय होता है, लेकिन प्रोटोजाइलम से ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है। लेकिन जैसे एक बीजपत्री पौधे हैं, उनमें मेटाजाइलम पादप के जीवन काल तक, जीवन पर्यंत तक, जब तक पादप जीवित रहेगा, उनमें मेटाजाइलम सक्रिय बना रहता है। क्लियर? अब आता है कि जाइलम किन किन अवयवों से बना हुआ होता है। जाइलम सामान्यतः 4 घटकों से बना होता है। पहला है ट्रैकीड्स, जिनको हिंदी में वाहिनिकाएं बोलते हैं। दूसरा है वाहिकाएं, जिन्हें इंग्लिश में वेसल्स बोलते हैं। तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा, जिन्हें जाइलम मृदुतक बोलते हैं। चौथा है जाइलम फाइबर्स, जिन्हें हिंदी में जाइलम तंतु बोलते हैं। ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है। इस प्रकार ही इस आधार पर ही इसको जटिल ऊतक कहा जाता है। सबसे पहला है वाहिनिकाएं। इस पर टिप्पणी आती है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, उनमें वाहिनिकाएं आ सकती हैं, तब आपको उसकी संरचना, उसकी उत्पत्ति
उसके कार्य और वितरण सहित चित्र बनाना चाहिए। वाहिनिकाएँ प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम में संरचनात्मक एवं कार्यात्मक दृष्टि से एक समान होती हैं, कोई विशेष अंतर नहीं होता है। वाहिनिकाओं की संरचना कैसी होती है? ये मृत, नुकीली, सक्रिय एवं लंबी कोशिकाएं होती हैं। मृत इसलिए हो जाती हैं क्योंकि इनमें जीव द्रव्य समाप्त हो जाता है। इनकी कोशिका भित्ति पर लिग्निन का निक्षेपण पाया जाता है और लिग्निन का निक्षेपण सतत न होकर के असतत होता है, जिसके कारण कोशिकाओं की जो बनावट है वो सर्पिलाकार, जिसको आप स्पाइरल बोलेंगे, वलयाकार एन्युलर बोलेंगे, जालकावत रेटिकुलेट बोलेंगे और गर्तनुमा पेटेड, और 4 प्रकार की कोशिकाएं बन जाती हैं। इनमें जो विभिन्नता है वो लिग्निन के निक्षेपण के कारण ऐसी होती है। वाहिनिकाओं की भित्ति पर जैसे मैंने कहा गर्तनुमा, 2 प्रकार के गर्त पाए जाते हैं। पहले हैं सरल गर्त, इनको आप अंग्रेजी में सिंपल पिट्स बोलते हैं, और नंबर 2 है परिवेशित गर्त, जिन्हें आप बॉर्डर्ड पिट्स बोलते हैं। सरल गर्त में जो प्राथमिक भित्ति होती है उस पर निक्षेपण होने से रह जाता है, जबकि परिवेशित गर्त में जो निक्षिप्त होने से रह गया है उस पर उसके चारों ओर एक परिवेश या कहिए बॉर्डर के रूप में अतिरिक्त निक्षेपण हो जाता है। इसलिए यह जो गर्त है वो परिवेशित गर्त कहलाता है।